संग दोस्तों तो पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 मैच में 13 रन से शिकस्त देकर तीन टी20 मैचेस की सीरीज को 2-1 की फैसलाकुन बढ़तरी के साथ शिकस्त दी। मगर इस तीसरे टी20 मैच में 3-4 बड़ी खास बातें रहीं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले पाकिस्तानी टी20 कप्तान सलमान अली यार की कप्तानी के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तानी टी20 कप्तान सलमान अली यार की कप्तानी में इस वक्त पाकिस्तानी टीम ने 6 टी20 मैचेस की सीरीज़ खेली हैं, जिसमें से हमें 2 में विनिंग हासिल हुई है और 4 में हमें शिकस्त हुई है। लेकिन ये वाहिद टी20 मैचेस की सीरीज़ है जो कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ है कि अपने मुल्क में जाकर बाहर कहीं हम सलमान अली यार की क़यादत में हमने टी20 सीरीज़ जीती हैं। मगर इससे पहले जितनी भी हमने बाहर जाकर टी20 सीरीज़ खेली हैं हमें तमाम तार शिकस्त हुई हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तमाम तार सीरीज़ के हवाले से, तो जहाँ पर सलमान अली यार की क़यादत में हमने पहले जो टी20 सीरीज़ खेली है वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ की, यानी कि सिर्फ हम वाहिद टी20 मैच वहाँ पर जीते थे और 4 में हमें शिकस्त हुई थी। जिसके बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को टी20 सीरीज़ में 4-1 की फैसलाकुन बढ़तरी के साथ शिकस्त दी थी। जिसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया जहां पर हमें 2-1 की फैसलाकुन बढ़तरी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी शिकस्त दी। जिसके बाद हमने जो साउथ अफ्रीका का टूर किया, साउथ अफ्रीका में जाकर भी पाकिस्तान की जो टीम है कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी पाकिस्तान को टी20 में 2-1 की फैसलाकुन बढ़तरी के साथ शिकस्त दी। जिसके बाद हमने चैंपियन ट्रॉफी खेली और चैंपियन ट्रॉफी के फ़ौरन बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान का टूर किया जहाँ पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने मुल्क में 3 टी20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया। जिसके बाद पाकिस्तान ने एक माह अरेस्ट के बाद दोबारा बांग्लादेश का दौरा किया और बांग्लादेश में जाकर पाकिस्तान को एक मरतबा फिर 2-1 की फैसलाकुन बढ़तरी के साथ बांग्लादेश ने शिकस्त दी और अपनी हिस्ट्री की पहली टी20 सीरीज़ जीत ली। जिसके बाद अब हाल ही में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ का टूर किया और अपने मुल्क में जाकर ये पहली टी20 सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी फाइट की और इसके अलावा एग्रेशन दिखाया और वेस्टइंडीज़ को 2-1 की फैसलाकुन बढ़तरी के साथ शिकस्त दी। मगर इस तीसरे टी20 मैच में 3-4 बड़ी खास बातें नहीं हैं जिसकी वजह से हम आज का मैच जीते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो पाकिस्तान के ओपनर पेयर के हवाले से है, जिनमें सबज़ा फरहान है, इसके अलावा सैम अयूब की जो बैटिंग है, इसके अलावा इनकी जो पार्टनरशिप है और जो इनकी फ़ाइट है काफ़ी शानदार फाइट थी। और सबज़ा फरहान के जो टी20 में कैरियर में अच्छे रन्स है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेली। इसके अलावा जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाते हैं सैम अयूब, जिनकी बॉलिंग की भी काफ़ी अच्छी कमाल की होती है, जबकि इनकी बैटिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बैटिंग होती है। मगर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जो हमारा मिडल ऑर्डर है जिनमें फ़खर जमान थे, सैम अयूब थे, इसके अलावा सबज़ा फरहान थे और जो दीगर मोहम्मद हारिस थे, जो कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। यहाँ तक कि जो हसन नवाज़ है वो भी अपनी परफॉर्मेंस इतनी ख़ास तरह से नहीं दिखा सके जिस तरह की हम तवक्को कर रहे थे कि हसन नवाज़ कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो टीम को एग्रेशन देंगे और टीम अच्छी फाइट करेगी। मगर जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होता है। अगर हम मिडल ऑर्डर के हवाले से बात करते हैं या फिर जो दीगर बैट्समैनों के हवाले से बात करते हैं तो ऑलराउंडर की जो हैसियत है वो पाकिस्तानी टीम में रीढ़ की हड्डी की तरह मानी जाती है। मगर ऑलराउंडर में भी हमारी टीम कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी। और सबसे जो बड़ी बात है वो हसन अली, हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी के हवाले से है कि जो तीनों हमारे मेन फास्ट बॉलर थे उनकी इस कदर पुटाई हुई कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही परेशानी लग गई कि हमारा फास्ट बॉलिंग इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब हम एशिया कप 2025 में किस तैयारी के साथ जाएंगे। यानी कि वेस्टइंडीज़ में जाकर जो हमारे फास्ट बॉलरों का हाल हुआ है वो आप सब ने देखा, जहाँ पर आज भी हसन अली की अच्छी खासी पिटाई हुई है, इसके अलावा हारिस रऊफ की अच्छी खासी पिटाई हुई है, इसके अलावा शहनशाह अफरीदी को हमने 2 टी20 मैच खिलाया जिसमें से उनको भी अच्छी खासी पिटाई हुई है। जिसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो बैटिंग के बाद बॉलिंग पर आता है कि बॉलिंग भी हमारी इस वक्त नाकाम दिखाई देती है, जहाँ पर हमारे स्पिनर जो है वो कामयाबियाँ दिखा रहे हैं, जिनमें सैम अयूब की अगर हम स्पिनर के हवाले से बात करते हैं काफ़ी अच्छी फाइट करते हैं। इसके अलावा हम सफ़ियान मुकीम के हवाले से बात करते हैं तो सफ़ियान मुकीम ने ये साबित किया जो कि सबसे बेहतरीन उन्होंने क्रिकेट खेली। और एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ था वो जो सफ़ियान मुकीम थे उनको अच्छा नहीं समझते थे और कहते थे कि ये कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से इब्रार अहमद को मौका दिया जाता। मगर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीनों टी20 मैचेस में उन्होंने साबित किया और शानदार कामयाबी हासिल की। 12 ओवर किए जिनमें से सिर्फ 41 रन दिए और 3 विकेटें ली और सिर्फ जो एवरेज स्कोर के हवाले से सिर्फ 3 रन की उनको एवरेज पड़ी। काफ़ी अच्छी शानदार फाइट की और उनको इस चीज़ की दाग दी जाती है। जो लास्ट टी20 मैच में एक ख़ास बात हमें नज़र आई जहां पर हमें सिर्फ 4 ओवर में 45 रन चाहिए था और वेस्टइंडीज़ के अच्छे खासे बैट्समैन पड़े हुए थे। तो सफ़ियान मुकीम ने जो चौथा ओवर डाला है, जो यानी कि 17 ओवर डाला है, जो वेस्टइंडीज़ को 4 ओवर में 45 रन चाहिए थे तो सिर्फ 3 रन दिए सफ़ियान मुकीम ने और साबित किया कि वो सबसे बेहतरीन और अच्छे खिलाड़ी हैं। और इस तरह पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ को तीसरे टी20 मैच में 13 रन से शिकस्त देकर जो टी20 सीरीज़ अपने नाम कर ली। और ऐसे कप्तान सलमान अली यागर ने भी काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार किया और सफ़ियान मुकीम को इस टी20 सीरीज़ में हीरो का अवार्ड भी दिया गया। मगर प्लेयर ऑफ द जो सीरीज़ थी वो मोहम्मद नवाज़ को दी गई और मैन ऑफ द मैच थे वो सबज़दा फरहान को दिया गया।